नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो जीएसटी के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले, जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो जो बिलिंग सीरीज है वो एज पर जीएसटी आपको न्यू बिलिंग सीरीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 शेड्यूल स्टार्ट करनी होगी 1 अप्रैल 2023 से। फ्रेंड्स, ई इनवॉइसिंग की अगर बात करें तो अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो कि आपके किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है 2017-18 से लेके 2022-23 तक, तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2023 से ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और इनवॉइस पर आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज टू एससीजेड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो आपको 2023-24 के लिए एलयूटी अप्लाई करना है। एलयूटी जो है जीएसटी आरएफडी 11 में होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अभी रजिस्टर हैं या रजिस्टर होना चाहते हैं, आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ रुपीस है, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल ऑप्शन में कैलकुलेट कीजिए और अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियरी है उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सारी कंडीशन को आपको कंसीडर करना है। क्यूआरएमपी स्कीम की अगर बात करें तो जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होता है वो क्यूआरएमपी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एफ आई 23-24 के लिए 30 अप्रैल 2023 तक की आपके पास में टाइम है। अब बात करते हैं रिकन्सिलेशन की। तो रिकन्सिलेशन में इम्पोर्टेंट चीज, टर्नओवर जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है और बुक्स में है उसको रिकन्साइल कीजिए। प्रिपेयर एंड रिकन्साइल द टर्नओवर एज पर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो अभी खत्म होने वाला है। रिकन्सिलेशन ऑफ आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो कि बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B और बुक्स है उनका ध्यान रखिए। इसके लिए आप कंपाइल एंड रिकंसाइल कीजिए अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पे कर दीजिए अगर कोई शॉर्टफॉल है। किससे पे करना है? DRC 03। अवॉइड द लिटिगेशन एंड पेनल्टी। फ्रेंड्स, रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी की बात करते हैं तो ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2B आपको करना होगा। प्रिपेयर द ईयरली रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी अकाउंटेड इन बुक्स एंड आईटीसी अवेयर्ड इन जीएसटीआर 3B ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 and reconcile the same with GSTR 2B. If transactions are not populated in GSTR 2B, तो आपको आपके टैक्स पेयर से फॉलो अप करना है। सप्लायर को बोलना है कि वो इस ट्रांजैक्शन को अपने GSTR 1 में दिखाए जिससे कि आप इसका क्रेडिट ले सके, और उसको साथ में ये भी बोलना है कि इस इन्वॉइसेस का पेमेंट जो है GSTR 3B में वो करे। इसके अलावा अगर आपने आईटीसी अवेल्ड किया हुआ है और ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है GSTR 2B में, तो आप आईटीसी को रिवर्स कीजिए। फ्रेंड्स, इनएलिजिबल आईटीसी की बात करते हैं, उसके रिवर्सल की। इनएलिजिबल आईटीसी 42-43 रूल के अकॉर्डिंगली ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी ऑन एग्जाम सप्लाई already availed in GSTR 3B for the financial year 22-23 and reverse the same along with interest thereon to avoid the litigation and demand of interest and penalty in future। इसके अलावा ये भी नोट करने वाली बात है कि नो इंटरेस्ट लीवेबल अगर रिवर्सल ऑफ रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज। ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 10, रिवर्सल ऑफ आईटीसी पेमेंट नॉट डन ड्यू टू सप्लायर विद इन 180 डेज। ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आपने किसका पेमेंट 180 डेज में किया है या नहीं किया है, और ये डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सप्लायर इनवॉइस से होती है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16(2) को अवॉइड करने के लिए 180 डेज के ऊपर एक्सेल में कैसे वर्किंग करें उसका मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ आरसीएम की। तो टैक्स पेयर को जो है रिवर्क करना चाहिए अपनी आरसीएम लायबिलिटी की एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद आरसीएम पेड इन जीएसटीआर 3B, और इसके साथ साथ ही अगर आरसीएम जीएसटीआर 2B में दिख रहा है तो उसको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आपको ध्यान देना है नए फाइनेंशियल ईयर में, और कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड थे जीएसटी के अंदर।
ध्यान रखिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अकाउंटिंग ट्रेल से रिलेटेड एमसीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप कोई भी एंट्री अमेंड करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल डेटा आपको रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।